पाकिस्तानियों का पता चल गया दुनिया को कि इनके पास एटम बम शायद अब नहीं है। जो अभी हालात बन गए, जिस तरह ये मांग रहे हैं, इन्होंने एटम बम भी उनको दे दिया है। इनके पास कुछ नहीं है। ये सिर्फ बस खाली खोल लेके बैठे हुए हैं। इनके पास एटम बम वगैरह कुछ भी नहीं है। एटम बम तो है, ये तो सारे 25 करोड़ पाकिस्तानियों को पता है। होता तो ये दिखाते, किसी पे चलाते, किसी को धमकाते। ये तो हर किसी से डरते हैं। बात तो सही है। चलो इतने अगर एटम बम हमारे पास है तो थोड़े से उसमें से बेच के कर्जा उतार दो। इस सर फिर पागल हो गया। तो गाइस, आप लोगों का स्वागत है पाकिस्तानी फनी वीडियो पार्ट 72 में। जो हमारा कश्मीर है उधर वो तो कहते हैं वो हमारा है, हम कहते हैं हमारा। कौन कहता है कश्मीर हमारा है? उधर इंडिया की फौज खड़ी है ना, तो हमारे पाकिस्तान इस्लामाबाद जो शहर है उसमें एटम बम पड़ा है। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। क्या बात है, इसको लोकेशन का भी पता है फिर। हमें सब कुछ पता है। अगर एटम बम से जो इंडिया डर रही है ना, अगर एटम बम चल गया तो आधा इंडिया तबाह हो सकता है। तो एटम बम तो उनके पास भी है ना बेटा, उन्होंने चला दिया। वो तो इतना बड़ा मुल्क है, उनका एक स्टेट हमारा पूरा पाकिस्तान। अगर हमने चला दिया वो तो फिर बच जाएंगे, और उन्होंने चला दिया हमारा। इंडिया तो हमारे से डर रही है। कंट्रोल कंट्रोल। गाइस, इन पाकिस्तानियों का कहना है कि इंडिया का सिर्फ जुबान चलता है, बाकी इनके पास कुछ नहीं है। इंडिया के पास कुछ भी नहीं है, इंडिया के पास सिर्फ है जुबान। अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज? हमारे पास बहुत कुछ पड़ा हुआ है जो अब तक दिखा नहीं है। मेरा आपको किसने बोला इंडिया के पास कुछ भी नहीं है? हम बता रहे हैं ना, हमारी जिंदगी निकल गई जानी। इंडिया आपको पता है पाकिस्तान से 4 गुना बड़ा मुल्क है, और इंडिया के पास बहुत कुछ है करने को। इंडिया की फौज भी बहुत बड़ी है। फौज बहुत बड़ी है, लेकिन हमारी फौज से छोटी है जानी। अभी मैं गाली नहीं दे सकता। नहीं, गाली नहीं देना। अब फैमिली देखती है, वरना मैं ऐसे गाली दूं, ऐसे गाली दूं ना, जिंदगी भर याद रखें ये बड़े हुए। हिंदुस्तान के आर्मी चीफ ने अभी रिसेंटली एक लतीफा छोड़ा है। वो स्टेटमेंट देता है कि ये पाकिस्तान ने फैसला करना है कि वो दुनिया के नक्शे के ऊपर रहना चाहता है या नहीं रहना चाहता। पाकिस्तान दुनिया के नक्शे के ऊपर तो रहना चाहता है, लेकिन पाकिस्तान ये चाहता है कि जो हिंदुस्तान है ना, वो भी पाकिस्तान के नक्शे में शामिल हो जाए। अच्छा, हमको सिखा रिया है। और अगर तुम लोगों की ये बयानबाजियां बंद ना हुई ना, तो अनकरीब ये होता दिखाई दे रहा है। अब भिखारिस्तान हमारी आवाम, मुझे लगता है तुम्हें अपना नक्शा दुनिया के नक्शे पर चाहिए नहीं। अब साले भिखारियों, तुम्हारा वजीरे आला भीख मांग मांग के परेशान है, पर लेकिन तुम्हें शर्म नहीं आती। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। ऐसे पागल और दिमाग से पैदल लोग सिर्फ आपको पाकिस्तान में ही देखने को मिलेंगे। कितना आगे निकल गया? भारत बिल्कुल आगे नहीं निकला। नहीं आगे निकला, बिल्कुल नहीं निकला है। अगर मुसलमान उठ जाए तो 5 साल बहुत है। आज का मुसलमान यहाँ पर ज्यादा खुश होगा या इंडिया में? पाकिस्तान में। सर, हमारा पड़ोसी मुल्क इंडिया आने वाले टाइम के अंदर सुपर पावर बनने जा रहा है। इकोनॉमिकल नो, सुपर पावर इंशाल्लाह पाकिस्तान है। ज्ञानी महापुरुष। इंडिया में कहते हैं लाहौरी चूरन बेचते हैं। ये मतलब ये करना कुछ नहीं है, बड़ी बड़ी फेंकने, कहते हैं लाहौरी चूरन बिक रहा है। ये इंडियन हमारे बारे में कहते हैं। हाँ। तो अब अगर कोई सच कहता है तो हमें इतराज नहीं है, ठीक ही तो कहते हैं। एक शोबा बता दें जिसमें आपको लगता है अभी हम भारत से आगे हैं, कोई एक शोबा मांगने में। मेरा सीरियस क्वेश्चन था। मेरा भी सीरियस ही है भाई, हम मांगने में उनसे आगे हैं। मैं आया हूँ तो आप समझेंगे शायद ये मांगने आया। मैं मांगने नहीं आया, लेकिन मजबूरी है। वो टेस्ला में जा रहे हैं आगे हमसे, हम तस्ला में। नारा लगाते हैं कश्मीर का, यानी हमें यहाँ पे बताया जाता है यहाँ हमारे पास जो एरियाज हैं वो हमसे दूर जाना चाहते हैं। सर, हम नारा कश्मीर का इसलिए लगाते हैं अवाम को बेवकूफ बनाने के लिए। आज तक हमने अवाम को बेवकूफ बनाया है। आज तक कश्मीर हमने फतह किया। 1971 में हमने क्या किया, 1965 में हमने क्या किया, कारगिल की वार में हमने क्या किया। सही बात है। अगर ये मोदी अगर चाह रहे हैं गलत अगर पंगा लेना हमारे से, तो मोदी ये नहीं जानता कि पाकिस्तान का बच्चा कितना खतरनाक है। ये क्रिकेट मैच थोड़ी है जो विराट ने छक्का मारा तो विराट जीत के चले गया, धोनी ने छक्का मारा, धोनी जीत के चले गया। ये पाकिस्तान मुल्क है। यहाँ के पाकिस्तान की आर्मी जो है वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, बहुत ही ज्यादा मारखोर है वो। चुप कर बे कुत्ते। मोदी जी, हमसे कह दी विदेश की यात्रा मत करियो। मैं समझ गया क्यों कही, ताकि तुम्हें मेलोनी के साथ मेलोडी खाते हुए कोई देख ना ले। नोटी खेलो खेले जाओ। इस पाकिस्तानी चच्चा का कहना है कि इंडिया को हम लोग सारे जंग हराए थे।
हम इंडिया के साथ ये चौथी जंग हमने की है। अच्छा 1948 में हमने जंग की, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह उसमें भी हम विन हुए। 1965 में जंग की, हमारे जो है वो जवानों ने टैंकों के नीचे लेट के इंडिया को डिफीट किया। क्या हो क्या ये बच्चा है, हम भी बच्चे हैं। और उसको नाकों चने चबाए। सिमिलरली 1971 में कारगिल की जंग में क्या हुआ? कारगिल की जंग तो ये रिसेंटली जंग है, उसमें इंडिया के साथ क्या हुआ? इंडिया भाग गया वहां से। नहीं बिल्कुल ही अनपढ़ हो, जाहिल हो, गवार हो, सुअर हो, वाला क्या हो तुम? भाई लोगों, सस्ती ऐशेस चल रही थी, ना खाने को आटा है, ना चलाने को डाटा है, ना पहनने को पजामा है। 2 दिन बारिश हो जाए, 3 दिन की छुट्टी, क्योंकि पहले वाला पतलून अभी सूखा नहीं है। ये आंख के अंधे, चौथी फेल, अंगूठा छाप, बकरी चोर, गधे बेच के गुजारा करने वाले चाइना के दुलारे, समझ नहीं आता लोन पे फॉर्म है कि कॉम पे लोन है। हर बड़े मैच में, हर बड़े टूर्नामेंट में छोटी टीम से पक्का पिल के जाते हैं, मुंह काला करा के जाते हैं। बाकी सारी टीमें ट्रॉफी जीतने की उम्मीद में आते हैं, ये देख के आते हैं कि रोटी कितने दिन की पक्की हो सकती है हमारी। अगर मान लो एक टूर्नामेंट चालू हुआ 7 फरवरी से, फाइनल है सपोज करो 8 मार्च, इनका ये टारगेट नहीं होता 8 मार्च को ट्रॉफी उठाएंगे और ऐसा नहीं, इनका ये टारगेट होता है जितना हो सके इसको आगे लेके चलो, क्योंकि भाई लोगों 5 स्टार 7 स्टार होटल में स्टे, अच्छा नाश्ता, अच्छा ब्रेकफास्ट, मतलब उस हिसाब से अच्छा ब्रेकफास्ट, अच्छा लंच, अच्छा डिनर, ठीक है। ग्राउंड पे गोबर करो, आके होटल में ऑर्डर दो और उसके बाद बढ़िया सी चीज मंगा के खा के नोच के चले जाओ, मतलब अपने ही क्रिकेट बोर्ड पे। देखो मिलावट तो हर देश और हर चीज में है, लेकिन पाकिस्तान में अलग ही लेवल का मिलावट चल रहा है भाई। हमारे पास यहाँ पे चाय पत्ती में तो चने के छिलके मिला के दे रहे। अच्छा पैसे कमा रहे हैं, हम इंसान नहीं है, जानवर समझा हुए है ना। और ये हकीकत बात मैं आपको बता रहा हूँ, छिलके तो जानवर खाते हैं, तो हम जानवरों से बदतर है ना। सही बात है। हम लोगों को समझते यही है, इनको बस खाओ लूटो इनको। आप इंडिया के ग्रोथ की वजह क्या समझते हैं कि इंडिया सुपर पावर बन रहे? उसकी मतलब सीक्रेट आपको क्या लगता है, क्या है? सिर्फ यही है कि वो ईमानदारी से और कानून है वहाँ पे। जिस मुल्क में कानून होगा ना, उस मुल्क में कोई काम गलत हो ही नहीं सकता। एक बार मैडम जी की तरफ भी देखो, सीधे पाकिस्तान से आई है न्यूज रिपोर्टिंग करने के लिए। अब हम आपको बताते हैं इस वक्त हम 0 लाइन की तरफ जो है वो मौजूद है। तो इसमें नया क्या है? आप लोग तो स्टार्टिंग से ही 0 लाइन पर ही मौजूद हो। ये इस वक्त मैं आपको दिखा रही हूँ कि देखिए हमने जैसे अपने कैमरे लिए बात करना शुरू की, तो यही जो मैं इसको कहूँगी कि ये भारतीय फौज से लेकर भारतीय मीडिया से लेकर उनकी एक आदतन बन चुकी है, वो है शोबाजियों की आदत। ये शोबाजी नहीं है मैडम जी, इसको बोलते हैं ध्यान रखना। और तुम जैसी खातून का तो बिल्कुल भी विश्वास नहीं है। कब कैमरे और न्यूज रिपोर्टिंग का हवाला देकर तारों के नीचे से निकल जाएंगे, फिर इंडिया में जाकर फ्री का राशन खाएंगे और 5-7 साल बाद में 8-10 को और खिलाएंगे। उनकी आधे से ज्यादा मुझे लगता है जिंदगी सिर्फ फिल्मों पे चली गई है। कंपटीशन नहीं कर सकते तो जलन से पिछवाड़ा जला लेंगे। लपटे उठ रही है मैडम जी, लपटे। तुम्हारे पीछे देखो धुआं उठ रहा है। फिल्में बनाने के लिए पैसे भी तो होने चाहिए मैडम जी, और साथ में हिस्ट्री भी होनी चाहिए। बात तो सही है। 70 साल की इतनी सी तो हिस्ट्री है तुम लोगों की। और रही बात पैसे लगाकर फिल्में बनाने की, तो IMF को बार बार में नहीं बना सकते। हाँ। पाकिस्तान के मुस्लिम भारत के हिंदू को ईमान की ताकत से हरा देंगे। हिंदुओं की कोई ताकत नहीं है कि हमारा मुकाबला कर सकेंगे। क्यों हिंदुओं की क्यों ताकत नहीं है? हिंदू की आपको क्या लगता है? हिंदुओं को क्या समझते हैं आप? हिंदुओं को ये चीज का इल्म होना चाहिए ना, जो पाकिस्तान की एटमी ताकत है ना। तो इंडिया भी एटमी ताकत है? एटमी ताकत नहीं है, उनकी ताकत एटमी ताकत नहीं है जो हमारी ताकत। कौन सी ताकत है? इंडिया के पास एटम बम नहीं है तो फिर क्या इंडिया के पास? इंडिया मुकाबला करे ना, क्यों फिर पीछे हट जाते हैं? आपको क्या लगता है हिंदू लड़ नहीं सकते क्या? नहीं, पाकिस्तानियों का मुकाबला नहीं कर सकते। आपको कैसे लगता है? वहाँ पे भी आपके जैसे इंसान रहते हैं, बल्कि ज्यादा वहाँ पे इंसान है। वहाँ पे 1 अरब 40 करोड़ लोग रहते हैं। तो आपको ये आपकी क्यों इस खुशफहमी में कि आप लड़ सकते हैं तो वो नहीं लड़ सकते? नहीं रख सकते। हाँ जी, ईमान की ताकत है, मुसलमानों के पास ईमान की ताकत है अल्हम्दुलिल्लाह। कब हो गया ये? तो हिंदुओं के पास भी तो ताकत है ना। उनके पास ईमान की ताकत कहाँ है? जब हिंदू है तो ईमान की ताकत कहाँ है? तो नहीं मतलब कहने का कि आप कह रहे हैं कि आप लड़ सकते हैं, आपके अंदर जज्बा है, तो क्या हिंदुओं के अंदर जज्बा नहीं है? क्या जज्बा है? बिल्कुल ईमान का जज्बा है हमारे अंदर, उनके अंदर ईमान का जज्बा कहाँ है? वाह। जगजीत सिंह सिद्धू IPL को छोड़कर पाकिस्तान आ रहे हैं। अबे चाचा हिंदुस्तानी, तू कौन से सस्ते नशे करता है? तेरे को पता ही नहीं रहता तू क्या बोल रहा है क्या नहीं। सिद्धू तेरे बिगारिस्तान होतेगा भी नहीं, और तेरे अलग ही मजे चलते रहते हैं। शर्म बरम आती है कि नहीं आती? नहीं।
बाकी गाइस आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और कमेंट बॉक्स में पाकिस्तान के लिए प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा।